हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषभ अड्डा पर। देखिए दोस्तों, जो एसएससी जीडी का 22 नवंबर का एग्ज़ाम है था, वो आज ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जिनका भी आज एग्ज़ाम था अच्छा गया होगा। क्वेश्चंस ज़्यादा भास्ट नहीं था, ना ज़्यादा इजी था। क्वेश्चंस नॉर्मल था। जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था वो 2019 और 20 से पूछ रहा था। 2021 से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। बस करंट अफेयर्स का ऐसा ही क्वेश्चंस था जो फंसाने वाला था, बाकी सब क्वेश्चंस नॉर्मल था। तो मैं उन्हीं वीडियो को लेकर आज जो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, दोनों दोनों शिफ्टों का क्वेश्चंस मेरे पास ओरिजिनल आ चुका है। मैं उन्हीं सबसे बेस्ट एनालिसिस आप लोग को दूंगा, डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और आपको वीडियो टॉपिक भी देते रहता हूँ। टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। इससे एग्जाम में एसएससी जीडी एग्जाम में दो क्वेश्चंस ऐसा है जो मेरे वीडियो से आया हुआ। एक आईपीएल का क्वेश्चंस आया हुआ था, एक ज्ञानपीठ का पुरस्कार से आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है, देखिए कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की 1929 की अध्यक्षता किसने किया था। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था कि उसर शब्द का विलोम शब्द बताइए। उसर शब्द का विलोम शब्द बताइए। ये हिंदी क्वेश्चन से पूछा गया था। ये होता है उसर शब्द का विलोम उर्वर होता है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था, अनुच्छेद से पूछा गया था क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, करा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद का जो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा उसमें टोटल आपको अनुच्छेद वाली वीडियो रहेगा। इससे एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। देखिए हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस अनुच्छेद से पूछ दिए जाते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी से ही पूछा गया था कि निरर्थक शब्द का विलोम बताइए। निरर्थक शब्द का विलोम होता है सार्थक। देखिए फ्रेंड्स, विलोम शब्द हमेशा 2 प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको एग्जाम होने से पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। अगला देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2020, G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये मेरे ही वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में। ये कह रहा है कि G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था इटली में हुआ था, जो रोम शहर में हुआ था। इटली में रोम शहर में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा गया है। एक सिंधु सभ्यता से पूछा गया है। सिंधु सभ्यता से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस हड़प्पा सभ्यता में हल का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है ये भी करंट से पूछा गया था। करा के ब्यास सम्मान 2020 किसे मिला था। एक करंट का क्वेश्चन 2020 से पूछा गया था। आपको 2021 को नहीं पढ़ना है, 2019 और 20 का आप लोग तैयार कर लीजिए। उन्हीं से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आपके 5 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पूछ रहा कि ब्यास सम्मान 2020 किसे मिला। ये मिला था प्रोफेसर शरद पागोर को। प्रोफेसर शरद पगोर को ब्यास सम्मान 2020 मिला। ये जो ब्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ गया था करंट अफेयर से ही पूछा गया था फ्रेंड्स कि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला।
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला था? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 2019 से पूछा गया था। तो एक 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये अकितम को मिला था। मलयाली कवि है, मलयाली कवि को अकितम को मिला गया था। अगला देखिए, भूगोल से पूछा गया था कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको भूगोल से दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस नॉर्मल आ रहा था, क्वेश्चंस वो इतना कोई इजी नहीं, वो नहीं था, हार्ड नहीं था। बस लड़के जो बता रहे थे करीब सभी जो अटेम्प्ट किए हैं 75, 80, 85, 75, 80, 83 इतना के बीच में अटेम्प्ट किए हैं सब। आगे मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, कट ऑफ कितने जाने वाला है। वीडियो में बने रहिए। कह रहा था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये इतिहास से पूछा गया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 26 दिसंबर 1925 को। ये हिंदी से देखिए पूछा गया था कि आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ होता है नज़र बचाना या लज्जित होना, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। नज़र बचाना, आंखें चुराना का मुहावरा का अर्थ। ये देखिए बहुत पहले का पूछ दिया गया था क्वेश्चंस। कह रहा कि 2002 में टेस्ट में किसने पट्टी लगाकर बांधकर बॉलिंग की थी? ये बहुत पहले का क्वेश्चंस पूछ दिया था कि 2002 में टेस्ट में किसने पट्टी बांधकर बॉलिंग की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए ये अगला शिफ्ट का क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है किसी को सजा को कम या माफ कर सकता है? ये अनुच्छेद से पूछा गया था। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के किसी सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है? यह अनुच्छेद 72 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल का विभाजन कब हुआ था? ये पूछा गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चंस उतना कोई खास नहीं था, क्वेश्चंस आपको नॉर्मल था, बनने लायक सब क्वेश्चंस था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी के बाग किस नदी पर बसा हुआ है? ये नदी जो है इस पर तैयार कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रानी के बाग किस नदी के किनारे पर तट पर स्थित है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि किस नदी के तट पर है। अगला देखो, पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था फ्रेंड्स। देखिए कि यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। यमुना का पर्यायवाची शब्द से भी एक दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 16 नवंबर को पूछा गया था क्वेश्चन, यमुना का ही पर्यायवाची शब्द। एक कालिंदी है यमुना का पर्यायवाची शब्द। अगला जो क्वेश्चन देखिए इतिहास से पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था। इतिहास से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं, भूगोल से भी 1-2 प्रश्न में रहते हैं, और पॉलिटी से भी 1-2 प्रश्न रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सभी से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। और मैथ की बात कर सकते हैं फ्रेंड। मैथ में जो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कम से कम 5 क्वेश्चंस इस बार CI से पूछा गया है। तो CI एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, जिनका भी एग्ज़ाम बाद में है वो CI ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उससे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 4 से 5 प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं CI से। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था उससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछा गया था सिर्फ CI से। कहा कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा कर लिया जाता था? दिल्ली सल्तनत में जजिया कर लिया जाता था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लगाया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस। आप लोग वीडियो में इसको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आपको पल पल का अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग नमस्कार, बाय।